हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अवोगाद्रो का नियम, लेकिन अब जो अगला नियम पढ़ना हम लोग को पढ़ना है गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, थोड़ा सा रिवीजन पहले हम लोग कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर दो बर्तन हैं, अगर इसमें ये दोनों बर्तनों का आयतन क्या है, सेम है, ठीक, और इसमें जो गैस ली गई है, अगर इसमें 50 ml गैस ली गई है तो इसमें भी 50 ml गैस ली गई है, ठीक। और ये दोनों बर्तनों का क्या जो है आयतन, अगर ये 50 ml का है तो ये भी 50 ml का, ठीक। अगर ये 100 ml का बर्तन तो ये भी 100 ml का, और इसमें जो गैस ले गई, अगर इसमें 50 ml की गैस है तो ये भी 50 ml की गैस है, ठीक। और क्या, अगर इसका टेम्परेचर इन दोनों का, यानी इसमें जो गैस है उसका जो टेम्परेचर है, इसका जो इस बर्तन का टेम्परेचर यानी इसमें जो गैस है उसका टेम्परेचर जितना है और इसमें जो गैस है उसका टेम्परेचर अगर दोनों क्या है बराबर है, कहने का मतलब कि अगर इस बर्तन का जितना टेम्परेचर है तो उसके बराबर इस बर्तन का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। और अगर इस बर्तन में जो दाब है, क्या प्रेशर, इस बर्तन का क्या जो प्रेशर है तो ये आपस में बराबर हो जाए। बर्तन का प्रेशर मतलब कि इसमें जो गैस है उनका प्रेशर अगर आपस में बराबर है तो अगर इसमें कोई गैस है, मान लेते हैं हाइड्रोजन है, मान लेते हैं इसमें ऑक्सीजन है, ठीक, इसमें मान लेते हैं हाइड्रोजन है तो इसमें मान लेते हैं ऑक्सीजन है, तो अगर इन शर्तों को फॉलो करता है कि दोनों का गैसों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, और इसका बर्तन का क्या आयतन सेम हो, ठीक, और क्या इन दोनों गैसों का प्रेशर भी सेम हो, तो अगर हमने कोई गैस ली है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो अगर इस बर्तन में एक बर्तन में कितना है 1000 हाइड्रोजन अणु हैं, तो इसमें भी 1000 ऑक्सीजन अणु होंगे, ठीक। अगर इसमें 1 मिलियन हाइड्रोजन के अणु है तो इसमें भी 1 मिलियन हाइड्रोजन के इस इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अणु होंगे, ठीक, ये हाइड्रोजन के अणु होंगे। बस यही कंसेप्ट था। तो हम लोग अब नेक्स्ट लॉ देखते हैं, गैलुसैक का गैसीय आयतन का नियम। देखिए पहले हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कोई भी लॉ आता है तो पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करता है तब जाके वो लॉ मिलता है, ऐसे ही नहीं पहले लॉ बना दिया जाता है। तो गैलुसैक ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया देखते हैं, एक्सपेरिमेंट से बात अच्छी तरह समझ में आएगी। उन्होंने क्या किया, मतलब गैलुसैक ने बहुत सारे अभिकारक को लिया, बहुत सारे पदार्थों को लिया, तो एक्सपेरिमेंट कर करके देखा, तो जिसमें से एक ये है क्या कि हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई किससे, और एक गैसीय आयतन का नियम है, क्या गैलुसैक के गैसीय आयतन का नियम, यानी ये गैस पे अप्लाई होगा, ठीक। और इस पर सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं करेंगे इस लॉ में, ठीक। तो अगर H2 यानी गैस है, क्लोरीन गैस लिए हमने, क्या Cl2, और ये भी क्या है गैस है, ठीक। तो हम सब जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा HCl, और ये जो बनेगा ये भी क्या रहेगा गैस, ठीक। तो गैलुसैक ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक इकाई आयतन, क्या एक इकाई आयतन का यानी एक इकाई आयतन का अगर हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो एक इकाई आयतन का अगर क्लोरीन गैस लेते हैं, ठीक, कौन गैस, क्लोरीन गैस लेते हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा HCl वो क्या होगा, वो 2 इकाई आयतन का बनेगा, ठीक, यानी इनका डबल बन जाएगा, ठीक। क्या मैंने कहा कि अगर एक इकाई आयतन हमने हाइड्रोजन लिया और एक इकाई आयतन क्लोरीन गैस लिया, तो यहाँ पे जो HCl बनेगा वो कितना बनेगा, 2 इकाई बनेगा, ये एक इकाई है, ठीक, एक इकाई आयतन, ठीक, और ये भी एक इकाई आयतन, और यहाँ कितना बनेगा 2 इकाई, ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम लोग
100 ml लेते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा कितना, 100 ml हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, डबल, इस क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कि 1 इकाई आयतन अगर हाइड्रोजन लेते हैं तो 1 इकाई आयतन क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो 2 इकाई क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक, तो अगर 100 ml हम लोग लेते हैं क्या, हाइड्रोजन और 100 ml क्लोरीन, ठीक, ये सेम, ये जितना लेंगे हाइड्रोजन उतना ही क्लोरीन भी लेना पड़ेगा। तो जो बनेगा क्या, तो जो बनेगा HCl वो कितना बनेगा, 200 ml। ठीक, तो गैलुसैक ने यही कहा है। ठीक, और क्या कहा आगे, फिर क्या कहा कि अगर इसका मतलब हमने 100 ml लिया इसका, 100 ml इसका लिया, 200 ml बना, तो इनका जो अनुपात है क्या, अनुपात, ये जो अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक है, इस तरफ वाले दोनों क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है, और इधर जो बना है उत्पाद है। तो ये जो अभिकारक है, क्या अभिकारक है, हाइड्रोजन, ये 100 ml है, तो 100 ml और इस 2 यानी अनुपाते 100 और अनुपाते कितना, 200, इनको डिवाइड अगर 100 से करें यानी 100 से, तो कितना आएगा, 1:1:2। क्या अनुपात आया, 1:1:2 का अनुपात आया। तो गैलुसैक ने यही कहा है कि ये जो अनुपात आएंगे ये सरल पूर्णांक अनुपात आएंगे। क्या आएंगे, सरल पूर्णांक अनुपात। देखिए छोटे छोटे पूर्णांक क्या है, अनुपात हैं। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या नियम है। देखिए, जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, क्या गैसें की बात, इसलिए गैस की मैंने बता दिया था कि ये जो ला है सिर्फ गैस पे अप्लाई होगा। ओके, जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, यानी देखिए ये भी गैस, ये भी रासायनिक अभिक्रिया की, तो समान दाब व समान ताप पर, यानी समान टेम्परेचर भी होना चाहिए और समान प्रेशर भी होना चाहिए। ठीक, उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल पूर्णांक का अनुपात होता है। उनके अभिकारी आयतनों में मतलब ये जो अभिकारक हैं, ये जो अभिक्रिया कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया करने के बाद जो बना है गैसीय पदार्थ, उसी बात करें। तो इनमें और इनमें जो अनुपात होगा वो सरल पूर्णांक अनुपात होता है। तो देखिए 100 ml लिए, 100 ml, तो यहाँ कितना बचा, कितना बना, 200 ml। तो जब हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे, कितना अनुपात आया, 1:2, 1:1:2। ठीक, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं 1:1:2। ठीक, तो यही कहने का मतलब कि सरल पूर्णांक अनुपात होगा। देखिए छोटे छोटे क्या है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी, और क्या है, छोटे छोटे, तो इसलिए सरल कहेंगे, छोटे छोटे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस अगर रिएक्शन करे किससे, O2 से, यानी ऑक्सीजन गैस से, तो क्या बनता है, सब जानते हैं क्या बनता है, जल बनता है, वाटर। ठीक, तो वाटर बनता है। तो गैलुसैक ने क्या किया, इस पर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, तो उन्होंने देखा क्या कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसका 2 इकाई आयतन ले रहे हैं, कितना, हाइड्रोजन का 2 इकाई आयतन ले रहे हैं, और ऑक्सीजन का क्या कर रहे हैं, 1 इकाई आयतन ले रहे हैं। तो जो वाटर बनेगा, यानी हाइड्रोजन 2 इकाई और ऑक्सीजन उसका आधा, यानी ऑक्सीजन जितना रहेगा उसका डबल हाइड्रोजन रहेगा। ठीक, तो जो उत्पाद बनेगा वो भी कितना बनेगा, वो 2 इकाई आयतन का बनेगा। ठीक, तो ये कितना है, ये 2 इकाई आयतन और ये 1 इकाई आयतन। तो जो उत्पाद बनेगा, अगर हाइड्रोजन 2 इकाई ले रहे हैं और ऑक्सीजन 1 इकाई, तो जो उत्पाद बनेगा वो कितना बनेगा, 2 इकाई आयतन का। ठीक, तो अगर ऐसा हो रहा है तो कह सकते हैं हम लोग, इस तरह भी कह सकते हैं, अगर हम लोग 200 ml क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, और ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं, तब उसका आधा लेना पड़ेगा, 100 ml अगर ले रहे हैं। ठीक, तो ये इधर जो बनेगा H2O कितना बनेगा, 200 ml। ठीक, तो गैलुसैक ने क्या कहा कि ये जो अभिकारी आयतन वाले हैं, यानी अभिकारक जो हैं
इनका जो आयतन होगा और इनका जो आयतन होगा वो सरल पूर्णांक अनुपात होगा। देखते हैं अनुपात क्या है। अगर ये 200 है और 100 है 200 है तो इनमें अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2:1:2 यानी 2:1:2 का अनुपात होगा। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि ये जो अभिकारक हमने लिया है H2O गैस और O2 गैस, तो क्या बना H2O, और ये भी जो बना है ये गैस के फॉर्म में रहेगा। गैस जब गैस मिले तो गैस ही बनेगा। ठीक, तो गैस जब बना है तो अगर हमने इसका 2 इकाई आयतन लिया और ऑक्सीजन का 1 इकाई आयतन लिया तो H2O का 2 इकाई आयतन बना। कहने का मतलब अगर 200 ml ले रहे हैं तो इसका आधा कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और जो बनेगा वो कितना बनेगा 200 ml बनेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब कि ये अनुपात होगा। तो ये क्या है, सरल पूर्णांक अनुपात। और ये क्या किसने कहा था, गैलुसैक ने यही कहा था कि इस तरह से अनुपात होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि N2 अगर अभिक्रिया करते हैं यानी नाइट्रोजन रिएक्शन करता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, तो सब जानते हैं क्या बनेगा। अगर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करेंगे तो NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। और ये भी जब गैस मिलेंगे तो गैस बनेगा। ठीक, तो गैस जब बना है यहाँ पे, तो गैस अगर बना तो गैलुसैक ने क्या किया, गैलुसैक ने देखा, तो देखिए भाई, तो गैलुसैक ने देखा क्या, अगर नाइट्रोजन का हम 1 इकाई आयतन ले रहे हैं, कितना 1 इकाई आयतन। ठीक, 1 इकाई आयतन। ठीक, तो हाइड्रोजन का अगर हम लोग कितना ले रहे हैं 3 इकाई आयतन, इसका 3 गुना, देखिए 3 गुना इसके लिए। ठीक, ओके, इसका ये अगर 1 इकाई है तो ये 3 इकाई। ठीक, इसका 3 गुना। ठीक, तो जो उत्पाद बनेगा यानी अमोनिया गैस जो बनेगी उसका जो आयतन होगा वो कितना होगा 2 इकाई, यानी इतना होगा। ठीक, ये कितना है 3 यानी 3 इकाई, और ये कितना 2 इकाई। ठीक, 2 इकाई। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका 100 ml ले रहे हैं, क्या नाइट्रोजन गैस कितना ले रहे हैं 100 ml, और हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं कितना 300 ml, तो अगर अमोनिया बनेगी तो कितनी बनेगी वो 200 ml। ठीक, 200 ml बनेगी। तो अगर इसका रेशियो निकालें तीनों का, क्या होगा, अभिकारक और उत्पाद का क्या होगा, 100 से इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना 1:3:2, यानी 1, 3 और 2 के अनुपात में मिलेगा। तो ये भी क्या है, सरल पूर्णांक अनुपात है। ठीक, पूर्णांक है और क्या छोटे छोटे हैं तो इसलिए सरल, यानी सरल पूर्णांक अनुपात है। ठीक, तो उन्होंने जब इतने सारे रिएक्शन किया, बहुत सारे रिएक्शन उन्होंने किया, तो उन्होंने एक लिंक पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया, एक लिंक पकड़ लिया। तो उन्होंने ये लिंक जो पकड़ी, क्या पकड़ी कि अगर ये अनुपात निकालना है कि सरल पूर्णांक अनुपात की, यानी किस अनुपात में ये जो अभिकारक हैं किस अनुपात में जुड़ेंगे और जो उत्पाद बनेगा उसका क्या अनुपात होगा। तो उन्होंने जो लिंक पकड़ा वो क्या पकड़ा, वो लिंक पकड़ा कि क्या, कि अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर दें, संतुलित कर दें, क्या कर दें, रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर दें, संतुलित कर देंगे, तो सरल पूर्णांक का अनुपात मिल जाएगा। ठीक, यानी उसी अनुपात में अभिकारक मिलते हैं और उत्पाद बनते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के बाद। ठीक, तो अगर हम इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें, ठीक, यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 हो गए, 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना है 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ हम कर दें 2 लगा दें। ठीक, अब देखिए हमने जो स्टार्ट में मैं बताया था जो अनुपात होता है इसमें 2:1:2, यही अनुपात मैं बताया था अभी कुछ देर पहले। देखिए अनुपात निकल के आ गया कि नहीं, लेकिन ये जो अनुपात निकाला गया है ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि हाँ, अगर हम लोग रिएक्शन को संतुलित कर देंगे तो ये अनुपात मिल जाएगा, यानी इसी अनुपात में ये रिएक्शन करेंगे तो इतना बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब अमोनिया की बात आती है, यानी जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। ठीक,
तो हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक। 2 जब लगा देंगे तो क्या हो, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन कितना होगा, 2 3 6 यानी 6 कितने हो गए हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ 3 लगा दें, ठीक। अब देखिए 3 दूनी 6 यानी कितने हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए 6, और इधर भी 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक। तो हाइड्रोजन जब 6 हो गए और नाइट्रोजन भी 2 हो गए तो संतुलित हो गया। तो अब क्या हुआ, अब हम इसका अगर अनुपात निकालते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 1:3, ये देखिए 3 और 1:2 यानी 1, 3 और 2 का अनुपात, यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते ही सरल पूर्णांक का अनुपात हमको मिल जा रहा है, ठीक। यानी जब हमको अमोनिया बनाना रहेगा तो इसी अनुपात में हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा, ठीक। कहने का मतलब अगर हमको 200 ml बनाना है अमोनिया, क्या 200 ml बनाना है अमोनिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 ml क्या लेना पड़ेगा नाइट्रोजन और 300 ml हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ठीक। क्या लेना पड़ेगा, 300 ml हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 100 ml नाइट्रोजन, तो 200 ml क्या बन जाएगा अमोनिया। कहने का मतलब यही है। और तीसरा क्या था, जो फर्स्ट एग्जांपल था, देखते हैं उसको। HCl का थोड़ा H2 गैस और क्या प्लस Cl2 गैस, जब रिएक्शन करते हैं क्या बनता है HCl गैस, ठीक। तो देखिए अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, संतुलित कर दें इस अभिक्रिया को। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन, तो अगर हम क्या यहाँ पे लगा दें 2 लगा दें तो क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई, ठीक। तो अब इसका अनुपात निकालेंगे, जो यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, तो कितना किस किस अनुपात में है 1:1:2 यानी 1 और 2 के अनुपात में ये है। यानी अभिकारक जो वो 1 के अनुपात में है और जो उत्पाद बनेगा वो 2 के अनुपात में बनेगा, ठीक। चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, अभिक्रिया H2Cl2 और क्या बनता है, अगर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो 2HCl बनता है, ये हम जानते हैं। कह रहा है कि अगर ये अभिक्रिया है तो इसके लिए यदि 40 ml हाइड्रोजन, यानी जो ml हाइड्रोजन हो, कितना ले रहे हैं 40 ml क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करता है, ठीक। ये जो हाइड्रोजन है वो कितना है 40 ml है, तो क्या कह रहा है हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन है वो 40 ml है अगर, तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करता है, यानी पूरा जो हाइड्रोजन है क्लोरीन से क्या करता है, रिएक्शन करता है, पूरा हाइड्रोजन जितना है क्रिया करता है। तो क्लोरीन का आवश्यक आयतन, तो मतलब क्लोरीन कितना चाहिए, अगर ये 40 ml है हाइड्रोजन तो क्लोरीन कितना चाहिए, ये मतलब है। तथा बने हुए HCl का आयतन, यानी जब हाइड्रोजन 40 ml लेंगे तो क्लोरीन की कितनी आवश्यकता होगी, क्लोरीन कितना ml रहेगा, और ये जो बनेगा ये HCl वो कितना बनेगा। कहने का मतलब है हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन दी हुई है ये, और रासायनिक समीकरण जो है वो क्या है, संतुलित भी है। तो हम सब जानते हैं कि अगर 1 इकाई आयतन, क्या 1 इकाई आयतन अगर हाइड्रोजन रहे और 1 इकाई आयतन क्लोरीन रहे, तो ये 2 इकाई आयतन का बनेगा, ठीक। कहने का मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा और उसका डबल ये बनेगा, ठीक। ओके, अगर ये 100 ml है, कितना 100 ml है, तो ये भी 100 ml रहेगा, और ये कितना बनेगा 200, कितने बनेगा 200 ml बनेगा, ओके। लेकिन यहाँ कितना हाइड्रोजन है, कह रहा है क्या, इस अभिक्रिया के लिए यदि 40 ml हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन कितना है 40 ml है, 40 ml है, तो हम जानते हैं कि जितना हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी उतना ही क्लोरीन की ज़रूरत होगी। तो यही पूछा कि क्लोरीन की कितना ज़रूरत होगी, तो अगर हाइड्रोजन 40 है तो कितने की ज़रूरत होगी 40 ml हाइड्रोजन की भी ज़रूरत होगी, ठीक। ये तो आंसर निकल गया। अब और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर 100 ml ए है हाइड्रोजन गैस और 100 ml ए है यानी क्लोरीन गैस, तो 200 ml बनेगा, ठीक। तो ये कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे जितना उसका क्या होगा डबल बनेगा। अगर ये 40 ml यहाँ से हमने हाइड्रोजन को लिया और 40 ml क्लोरीन को लिया, तो यहाँ क्या डबल कितना बनेगा 80 ml क्या बनेगा HCl बनेगा, ठीक। तो यही आंसर है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, अभिक्रिया क्या वही अभिक्रिया है के लिए यदि प्रारंभ में क्या प्रारंभ में 20 ml हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कितना है 20 ml। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिएक्शन को लिख लेते हैं। कौन सी रिएक्शन है, H2 और Cl2, तो कितना बनेगा 2 HCl। ठीक, तो लिखा क्या है कि ये जो अभिक्रिया है के लिए यदि प्रारंभ में 20 ml हाइड्रोजन तथा 30 ml क्लोरीन लिए गए हों तो बने HCl तथा क्लोरीन गैस के अक्रियाशील भाग का आयतन बताइए। तो कहने का मतलब कि ये है कि रिएक्शन में कि अगर 20 ml क्या लिया गया है हाइड्रोजन और 30 ml क्या लिया गया है क्लोरीन, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो HCl बनेगा वो कितना ml बनेगा, और अगर क्लोरीन बचता है तो कितना क्लोरीन बच जाएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ठीक, हम देखते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि क्या, अगर हाइड्रोजन एक इकाई आयतन तो क्लोरीन भी एक इकाई आयतन अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 इकाई आयतन का क्या बनेगा HCl। अगर यहाँ पे 100 ml है, ठीक, तो ये भी मतलब 100 ml क्लोरीन रहेगा और ये क्या बनेगा 200 ml HCl बनेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ना 100 है ही नहीं, तो क्या कितना है यहाँ पे 20 ml हाइड्रोजन, कितना 20 ml हाइड्रोजन है, कितना ml है 20 ml हाइड्रोजन है। और हम जानते हैं कि जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ही क्लोरीन रहेगा, और यहाँ पे दिया कितना है क्लोरीन, हाइड्रोजन तो 20 ml है, 20 ml हाइड्रोजन, और क्लोरीन कितना है 30 ml क्लोरीन। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जितना रहेगा उतना ही रिएक्शन करने के लिए क्लोरीन भी चाहिए, यानी 30 में से 20 ml क्लोरीन सिर्फ चाहिए। ठीक, तो अगर 20 ml हाइड्रोजन और 30 ml क्लोरीन हमने लिया तो हम जानते हैं कि क्या बनेगा, डबल बनेगा। क्या, जैसे यहाँ पे 100 था तो 100 अगर ml हाइड्रोजन 100 ml क्लोरीन ले रहे हैं 200 ml बना, तो वैसे ही अगर यहाँ 20 ml हाइड्रोजन ले रहे हैं 20 ml क्लोरीन ले रहे हैं तो यहाँ कितना बनेगा 40 ml क्या बनेगा HCl बनेगा। ठीक, अब देखिए हमको क्या पता करना है, ये तो निकल गया, क्या लिए गए हो तो बने HCl, बने हुए HCl, जो HCl बना है वो कितना ml है 40 ml। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट आंसर हम लोग का हो गया 40 ml। ठीक, तथा Cl2 के अक्रियाशील भाग का आयतन बताइए, यानी Cl2 कितना जो है वो अभिक्रिया नहीं किया, कितना Cl2 कितना ml उसको बताना। ठीक, तो देखते हैं। तो हाइड्रोजन 20 ml था तो 20 ml तो यूज़ हो गया, और क्लोरीन कितना था 30 ml, लेकिन 30 ml में से कितना यूज़ हुआ है, 30 ml में से 20 ml क्या यूज़ हो गया क्लोरीन। तो अगर 20 ml यूज़ हो गया तो कितना बचा क्लोरीन 10 ml, यानी जो अक्रियाशील भाग है क्लोरीन का वो कितना है 10 ml है, यानी 10 ml है। ठीक, तो दोनों आंसर निकल गया। फर्स्ट आंसर ये है 40 ml, और जो अक्रियाशील भाग है क्लोरीन का वो कितना है 10 ml। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बातें आप लोग को समझ में ना आए तो उसको ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। और जो भी पढ़ाया गया है इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, और ये जो PDF आप लोग को प्रोवाइड करवाई जा रही है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ PDF के फॉर्म में इसको रहने दें, आप लोग इसको कॉपी पे नोट करें। ठीक, और इसका रिवीजन करें। इसके बाद देखिए आप लोग को खुद ही फील करेंगे कि कितना बेहतरीन नोट हुआ है। ठीक, तो आप लोग को से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।